इम्बेंडेड, इम्बेंडेड फिगर का मतलब क्या होता है? निहित है मतलब छिपी हुई है। पहला नंबर चैप्टर का नाम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर। क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर का मतलब क्या होता है? चलिए बताइएगा, ये कौन सा चैप्टर है? इमेंडेड फिगर। इमेंडेड फिगर का मतलब होता है उस विकल्प का चयन करें जिसमें दी गई आकृति छिपी हुई है। छिपी हुई है मतलब निहित है। तो आप बोलिएगा बाबू किसमें छिपी हुई है? ये मूल आकृति किसमें छिपी हुई है? आप कहिएगा सर देखिए तो क्या सेम टू सेम है, क्या दोनों सेम टू सेम है? किसमें छिपी हुई है? डी नंबर में। आइए एक और क्वेश्चन बनाइएगा। आप बताइएगा ये किसमें छिपी हुई है? 2 नंबर। नहीं छिपी हुई है, काहे कि ये ऐसे चला गया, इसको जाना कैसे था? ऐसे ई फाइल हो गया। क्या ये आकृति छिपी हुई है? क्या सेम टू सेम आकृति छिपी हुई है? लेकिन इसमें काहे फेल हो गया? काहे कि इसको जाना था सीधा, ये चला कैसे गया टेढ़ा? है इसमें तो आपको मिलबे नहीं करेगा किधरों से। अगर यहां से भी लेते हैं तो ई झुकाव है कहाँ? है ही वाला। हाँ, तो कौन सा आंसर हो गया? ए किस में छिपी हुई है? किस में छिपी हुई है? उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें ये फिगर निहित है। निहित है का मतलब छिपी हुई है। निहित है का मतलब छिपा हुआ है। निहित है का मतलब छिपा हुआ है। तो किस में? इसमें आप देखिए तो सेम टू सेम है, लेकिन ही लाइन ये लाइन, ये वाला लाइन कहाँ है इसमें? तो इसका मतलब ये आकृति इसमें छिपी हुई नहीं है। आप लोग बोलिएगा। आइए, क्या ये आकृति इसमें छिपी हुई है? तो किसमें निहित है? निहित किसमें है? ऑप्शन नंबर। निहित है का मतलब क्या होता है? छिपी हुई है। निहित है का मतलब छिपी हुई है। उस आकृति का चयन करें, उस विकल्प आकृति का चयन करें जिसमें निहित है। आइए लास्ट। आइए 4 और 5 बताइए किसमें छिपी हुई है? 4 और 5 बताइए किसमें छिपी हुई है? अगर आप ये लेते हैं तो इसमें तो ये है, लेकिन इसमें ये है कहां? तो ये तो फाइल हो गया आपका। ये काहे फाइल हो गया? क्योंकि आप देखिए ना, ये दो गो चीज तो आपको मिल गया। ये दो गो चीज तो मिल गया, लेकिन ये वाला लाइन इसमें है, तो ये आकृति इसमें तो फैल कर गई। अब आइए, तो क्या इसमें हूबहू छिपी हुई है? क्या आप लोग बोलिएगा, क्या यह सेम टू सेम छिपी हुई है? क्या कहा गया? उस विकल्प का चयन करें जो यह मूल आकृति, उस ऑप्शन को चुनिए जिसमें यह छिपी हुई है। चैप्टर का नाम है इम्बेडेड फिगर। किसमें छिपी हुई है? किसमें छिपी हुई है? बी नंबर में। ही क्वेश्चन निकाल दीजिएगा तो समझ जाएंगे आप में टैलेंट है। किस में है? ई तो फाइल है, काहे कि यहाँ पर त्रिभुज हो रहा है, यहाँ कहीं त्रिभुज नहीं है। डी फाइल हो गया, क्योंकि देखिए ना सब में ही बराबर बराबर पे है। ई क्या है? अगर डी को लेते हैं तो ही बहुत नीचा आना पड़ेगा। तो अंतिम में अगर कुछ हो नहीं मिला तब तो डी को लेना पड़ेगा। जब कुछ नहीं मिला तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग।
ई तो डायरेक्टिव फाइल है आपका, ई तो फाइल है ना, इसमें कहीं से आपका बन नहीं रहा है। जब आपका सब फाइल हो गया बाबू, तो हम कह सकते हैं कि सर ऐसे हुआ होगा, ऐसे 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 है। आप बताइए लगभग किस में मिल रहा है? तो डी में तो लगभग कुछ तो मिल रहा है ना जी। अब नहीं तो एग्जाम में आप कहेगा ना हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हम वहां चैलेंज ठोकेंगे कि हमको हमको नहीं समझ में आया, तो कहेगा बैठ जाओ एग्जाम में। क्या कहेगा? बैठ जाओ, तुम मत बनाओ क्वेश्चन को। तो आंसर क्या दीजिएगा? किसमें निहित है, यह फिगर किसमें छिपी हुई है? एक आइए लास्ट क्वेश्चन। किसको? नहीं नहीं, तीन को नहीं होगा। ये 3 नंबर हम देख लिए, 3 यहाँ देखिए ना, कहीं से नहीं है क्वेश्चन 3 का। इसमें कहा? आइए इसको निकालिए। तो पहला तो फेल हो गया, क्योंकि यहाँ एक यहाँ पे ये है और ये जुड़ल है, पहले ये जुड़ल नहीं, यहाँ जुड़ल है नहीं है ही। देखिए तो क्या सेम टू सेम निहित है? क्या सेम टू सेम देखिए तो बाबू छिपी हुई है? किस ऑप्शन में छिपी हुई है? बी में। तो ऑप्शन नंबर क्या लगेगा? बी। ये किस में छिपी हुई है? आप बी कैसे कह दिए? इसको आप घुमा नहीं सकते हैं, ये हूबहू छिपी रहनी चाहिए। देखिए क्या हूबहू छिपल है? क्या हूबहू छिपी हुई है? तो आप बताइएगा थीम क्या है हम लोगों का? पहला नंबर नन वर्बल का थीम क्या था? क्लासिफिकेशन ऑफ फिगर में किसको चुनते थे? अलग को। दूसरा नंबर चैप्टर का नाम इमेंडेड फिगर। इमेंडेड फिगर का थीम क्या कहता है? निहित है। क्या है क्वेश्चन में? क्या लिखा रहेगा? निहित है मतलब छिपी हुई है। अब आइए तीसरा नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो थ्योरी है ना आपको दिया जाएगा, प्रैक्टिस तो बोले ना लास्ट में होगा, जब सब चैप्टर का हम लोग थ्योरी लेंगे। हाँ क्वेश्चन में लिखा रहता है अलग को चुने, तो अलग चुने तो क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि उस विकल्प का चयन करें जिसमें निहित हो छिपी हुई हो। हर एक नन वर्बल में लिखा रहता है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। आइए हेडिंग लगाएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग एक दिन का चैप्टर है, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। हाँ, और तीसरा नंबर चैप्टर में हेडिंग लगाइएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। अब हम लोग पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तीसरा नंबर नन वर्बल है। क्लासिफिकेशन हो गया है, टिक लगाइएगा। इम्बेडेड हो गया है, टिक लगाइएगा। इसके बाद पढ़ेंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। तीसरा नंबर हेड, हाँ, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बुक में दिया है, बुक निकालना चाहते हैं निकाल लीजिए, लास्ट में होगा। देखिए ना, लाइए निकालते हैं पेज नंबर। लाइए तो बाबू बुक कितना है? 374।
374। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ऐसा है जो हर एक एग्जाम में आता है। अब बच्चा जाता है और उसको अच्छे से छोड़ करके चलाता है। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग जो क्वेश्चन है 39 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? पेज नंबर 377 लिखिए, बुक का पेज नंबर 377, क्वेश्चन नंबर 39 से स्टार्ट है। 39 से स्टार्ट है। कहां से स्टार्ट है? 39 से स्टार्ट है। आज के बाद आपको जिंदगी में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में प्रॉब्लम होने नहीं देंगे। लीजिए, लेकिन पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से आपका एक चैप्टर मजबूत होना चाहिए, तब समझ में आएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। चैप्टर का नाम है मिरर इमेज एंड वाटर इमेज। मिरर इमेज में आकृति बाएं से दाएं और दाएं से, लेकिन वाटर इमेज में आकृति अप से डाउन और डाउन से अप। आइए, इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप देखिएगा, इसी तरीका से आपको क्वेश्चन दिया रहेगा एग्जाम में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का। किस तरीका से रहेगा? एगो यहाँ पे प्रश्न आकृति दे देगा, कईगो ऑप्शन दे दिया है, कहेगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। क्या होता है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग? आइए समझते हैं। एगो पेज लगेगा तो बाबू, नहीं तो छोड़ दीजिए, यहाँ पेज है। देखिएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग क्या होता है। आइए पहले आप इस कॉन्सेप्ट को सीखिएगा। एक पेपर होता है, इस पेपर को 4 भागों में मोड़ा जाता है। अभी बोलिएगा कई भाग में मोड़े हैं? पेपर को बाएं से दाएं मोड़े हैं। किधर मोड़े हैं? जब बाएं से दाएं खोलते हैं तो मिरर इमेज बनता है। कौन सा इमेज बनता है? अभी बोलिएगा, बाएं से दाएं मोड़े ना, तो कई भाग मुड़ाया है पेपर का? 2 भाग मुड़ाया। अब ऊपर से नीचे, तो पेपर टोटल 4 भाग में कई भाग दिख रहा है? 1 भाग। कई भाग दिख रहा है? तो यहाँ जो ये पेपर है, ये पेपर का कई भाग हुआ होगा? 4 भाग। ये पूरी एक पेपर है। ये जो डॉट डॉट वाला स्थान है, ये डॉट डॉट का मतलब होता है ये पेपर इतना दूर मोड़ा जा चुका है। इतना दूर क्या हो चुका है? ये जो आप देख रहे हैं डार्क वाला स्थान, इसका मतलब पेपर का 1/4 हिस्सा ही बचल है। इतना दूर ये पेपर का कई हिस्सा बचल है? इतना दूर कई हिस्सा बचल है? 1/4 हिस्सा ही बचल है। अब इसमें कट कर दिए, एगो क्या कर दिए? कट कर दिए। अब जो पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो कौन सा इमेज बनेगा? मिरर इमेज। कौन सा इमेज बना? और जब नीचे से ऊपर खोलेंगे तो वाटर इमेज बनेगा। तो पेपर ऐसा ही दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो किस ऑप्शन में पेपर ऐसा है, ये कहना चाह रहा है। जब पेपर को आप लोग बोलिएगा, जब पेपर में कट करेंगे तो कै भाग रहेगा? 1 भाग। कै भाग दिखेगा? लेकिन जब पेपर को खोल देंगे तो कै भाग दिखेगा? तो पेपर को खोले हैं तो बाएं से दाएं कौन सा इमेज? मिरर इमेज। बाएं से दाएं कौन सा इमेज? और नीचे से ऊपर। तो आप लोग हेडिंग लगाइएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसके बाद नोट नंबर 1। हाँ सर, क्या? वो काट दिया कैंची से। कैंची से क्या कर दिया है? आप कैंची से काटने के बाद जो पेपर को कटिंग मतलब पेपर फोल्डिंग, फोल्ड करने के बाद क्या कर दिए? कट कर दिए। आप जो कट करेंगे तो पेपर खोलने के बाद पेपर कैसा दिखाई देगा, आपको दिमाग लगाना है। जब बाएं से दाएं खोलेंगे तो पेपर को कौन सा इमेज? और नीचे से ऊपर। तो नोट लिखिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जब पेपर को
जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं, जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं तो मिरर इमेज बनता है, तो मिरर इमेज बनता है। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर नोट। हाँ, जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलते हैं, जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलते हैं, जब पेपर को ऊपर से नीचे खोलते हैं तो वाटर इमेज बनता है, तो वाटर इमेज बनता है। आप लोग बोलिएगा, जब पेपर को बाएं से दाएं खोलेंगे तो, ऊपर से नीचे खोलेंगे तो। आप बोलिएगा, ये जो आपको प्रश्न आकृति दिख रही है, प्रश्न आकृति में पेपर का कई भाग दिख रहा है? एक भाग। उसको ये जो एक लड़का कहा कि सर ये त्रिभुज दिख रहा है, इसको क्या कर दिए? कैंची से काट दिए। ये जो दिख रहा है इसको क्या कर दिए? गोल कर दिए। गोल करने का उसको क्या कर दिए? निकाल दिए। इसको भी कैंची से क्या कर दिए? काट दिए। आप बोलिएगा, जब बाएं से दाएं खुलेगा तो कौन सा इमेज? तो मिरर इमेज। इसका मिरर यही होगा, इसका है त्रिभुज का मिरर ये होगा। इस सर्किल का मिरर ये होगा। इसका वाटर इमेज नीचे से ऊपर ये होगा, नीचे से ऊपर ये होगा। ये बोलिएगा, इसका जो वाटर इमेज होगा ये इस तरीका से होगा, और वाटर इमेज इसका नीचे से ऊपर, इसका नीचे से। तो कैसा, कौन सा सेम टू सेम दिख रहा? ये काहे फेल हुआ? क्योंकि यहाँ पर कई गो सर्किल आएगा, 4 गो सर्किल दिख, 4 गो सर्किल छोटा है कि बड़ा? ये क्या कर दिया? आप एगो चीज जानते हैं, एक बच्चा बोला, रे पगला मास्टर तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता। हम बोले, रे बाबू दिमाग बहुत काम करता है। तो बच्चा बोला, समझा कर दिखा दीजिए। क्या करके दिखा दीजिए? हम बोले, समझाएंगे नहीं, ऐसा ट्रिक बताएंगे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में, देखिएगा आंसर, देखिएगा आंसर, देखिएगा आंसर। कोई मिरर ने, कोई वाटर ने, कोई मिरर ने, कोई वाटर ने। देखिएगा, डेट क्या लगाइएगा। आइए उस ट्रिक को सीखते हैं। ट्रिक को सिखाने से पहले हम कहना चाहते हैं मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट। किसका कॉन्सेप्ट है? वो सुन रहा है, चुड़ैल का कॉन्सेप्ट। हम बोल रहे हैं मूल आत्मा, तो आप लोग चुड़ैल काहे कह रहे हैं? मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट अर्थात आप लोग एक बात को समझिएगा, हम यहां पर बना दिए हैं बाबू एगो दिल। क्या बना दिए? ये जो दिल बनाए हैं, जब पेपर को खोलेंगे तो इस पार्ट में जो दिल बनाए हैं वो दिल रहेगा कि गायब हो जाएगा? रहेगा, क्योंकि मूल आत्मा ये भाग था, एक चौथाई वाला भाग जो है मूल आत्मा है। यहां जो जो चीज बनाएंगे पेपर खुलने के बाद वहां वो चीज दिखना चाहिए। अरे हम पेपर जो काटे हैं यहां बनाएंगे दिल, और जब पेपर खोलेंगे तो आ जाएगा मोटरसाइकिल। नहीं, वो सेम टू सेम दिखना चाहिए। पेपर का जो ये भाग है इसको क्या कहेंगे? जो कट किया गया मूल आत्मा। पेपर का ये भाग को क्या कहेंगे? तो आप बोलिएगा ये भाग क्या है? ये मूल आत्मा के भाग में कोई परिवर्तन होना नहीं चाहिए। एगो पेपर लिए, इसको ऐसे कर कर फाड़ दिए, जब पेपर को खोलेंगे तो ई वाला पार्ट तो सेम टू सेम ना रहेगा जी, कि ई वाला पार्ट चल जाएगा कहीं और। तो आप बोलिए इसका मूल आत्मा यही हुआ कि नहीं हुआ?
मूल आत्मा में कोई परिवर्तन होता तो आप बोलिएगा बाबू मूल आत्मा में था यहां पर त्रिभुज, त्रिभुज गायब कहां हो गया? तो मूल आत्मा में भी तो त्रिभुज होना चाहिए था। हाँ, मूल आत्मा में क्या होना चाहिए था? ये क्या हो गया? फैल। आप बताइए बाबू, इसका मूल आत्मा में सर्किल था छोटका, आ क्या गया? ये मूल आत्मा चुड़ैल कैसे हो गया? ये भी फैल। मूल आत्मा में था यहां त्रिभुज, यहां सर्किल, ये गायब कैसे हो गया? अर्थात मूल आत्मा में किसी प्रकार का परिवर्तन होना नहीं चाहिए। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में आप पटना में कहीं पढ़ लीजिए, यूट्यूब पर पढ़ लीजिए, टीचर समझाएंगे बाएं से दाएं कर दो तो मिरर इमेज होगा, नीचे से ऊपर कर दो वाटर इमेज होगा। एक दिन रात में 2 बजे सो रहे थे, सोचे क्या करे, जो विद्यार्थी परेशान हो जाता है मिरर इमेज में, वाटर इमेज में, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग सॉल्व नहीं होता है, तो हम दिमाग ये लगाए कि मूल आत्मा में जो परिवर्तन कभी हो नहीं सकता है, हम किस ऑप्शन को मूल आत्मा सेम टू सेम है? आप बताइएगा बाबू, क्या इस ऑप्शन का मूल आत्मा सेम टू सेम है? यहां भी सर्किल, यहां भी सर्किल, यहां भी यहां भी एगो त्रिभुज सेम टू सेम, यहां भी त्रिभुज, यहां भी ये, यहां भी ये, तो इसका मूल आत्मा किससे मिल रहा है? ऑप्शन नंबर, ये क्यों फेल हुआ? इसका मूल आत्मा मैच नहीं कर रहा। ये क्यों फेल हुआ? इसका भी मूल आत्मा सेम नहीं हुआ। एगो बच्चा बोला, रे मास्टर, अगर दू गो ऑप्शन का मूल आत्मा सेम दे दिया, हो सकता है इसका भी मूल आत्मा यही है और इसका भी मूल आत्मा यही है। जब दू गो क्वेश्चन का मूल आत्मा सेम दे दिया, तब क्या करेंगे? तब बेसिक लगाएंगे, बाएं से दाएं कौन इमेज? मिरर। बाएं से दाएं कौन इमेज? मिरर। और नीचे से ऊपर। लेकिन याद रखिएगा, हम भी क्वेश्चन देखे हैं प्रीवियस ईयर का, 80% कॉन्सेप्ट मूल आत्मा से ही बन जाता है। 80% कॉन्सेप्ट क्या चीज से बनता है? मूल आत्मा के कॉन्सेप्ट से। तो एगो नोट लिखिएगा, VVI, हाँ क्या चीज में आया था? आइए, रीजनिंग आता कहां से हमको बताइए ना। तो रीजनिंग कहीं से नहीं आता है, मैथ कहीं से नहीं आता है, सब चीज याद रखिए। हाँ याद रखिएगा, रीजनिंग और मैथ आपका नंबर बढ़ाता है एग्जाम में। आज 3 से 4 में पूरा प्रीवियस ईयर जितना बिहार SSC में डायरेक्शन पूछा है, आज करवाएंगे थ्योरी और प्लस सॉल्यूशन। आज डायरेक्शन का रिवीजन होगा 3 से 4 में, थ्योरी 10 मिनट में थ्योरी, 10 मिनट थ्योरी पढ़ने के बाद जिंदगी में कभी डायरेक्शन में कहियो दिक्कत नहीं होगा। बहुत विद्यार्थी कहता है कि सर हेउ कोचिंग में डायरेक्शन 5 दिन में हो जाता है, कैलेंडर 6 दिन में हो जाता है, आप काहे इतना लंबा पढ़ाते हैं? खत्म करने का तो हमको भी आता है 3 दिन में, लेकिन सब विद्यार्थी का चेहरा देखते हैं तो चेहरा इसमें कोई आता है ये सोच के कि सर हमको समझा दे। हम चाहते हैं लेट चलेंगे लेकिन दुरुस्त चलेंगे, सब विद्यार्थी को लेकर चलेंगे, समझ रहे हैं ना? तो नोट नंबर 3 लिखिएगा, VVI। हाँ लिखिएगा VVI, लिखिएगा VVI। नोट नंबर 3 लिखिएगा, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जब किसी भाग को कट करते हैं उसे हम लोग मूल आत्मा कहते हैं।
उसे हम मूल आत्मा कहते हैं, उसे हम मूल आत्मा कहते हैं, उसे हम मूल आत्मा कहते हैं। नियम कहता है, नियम कहता है, हाँ नियम कहता है मूल आत्मा में, मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का, मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का, किसी भी प्रकार का परिवर्तन, परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होगा क्या? नहीं। आप बोलिएगा मूल आत्मा किसको कहेंगे? जिस भाग में क्या किया जा रहा है, कट किया जा रहा है, जिस भाग में क्या किया गया। ये नहीं कि आप एक खाली जगह को मूल आत्मा बना दीजिएगा। ऐनो सब है, हेकरे से मिला रहे हैं, ये खाली से क्या मिलाइएगा। जो भाग में कट किया है वो भाग को न कहेंगे मूल आत्मा। मूल आत्मा बोलिएगा कौन से साइड में है? नीचे। कहां है? और नीचे में कौन सा साइड? दाएं। तो नीचे का दाएं से मिलाएंगे, 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 कि आप चल जाइएगा ऊपर का बाएं से मूल आत्मा को मिलाने। हैं? यो गलती। हाँ, तो एक बार आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से उतारिए। हाँ हाँ, एकदम 2 क्वेश्चन एकदम हर एक चैप्टर का। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाँ है। अरे कॉपी में रहेगा बाबू तब न दुओगो, तो आप रिवीजन कीजिएगा। तो कहते किससे हैं पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग ना? कॉपी कॉपी होता है, कॉपी एक नोट्स होता है जिसको हम लोग रिवीजन करते हैं। बाप रे बाप, लिंको और कोई विद्यार्थी भेज देता है वो दूगो, और लिंको खोलने में दिक्कत लगता है, कहीं पैसा नहीं खींच ले। हाँ हाँ हाँ, विद्यार्थी एक से एक है। जैसे आज कौन सा दिन है? बुध। फोन करेगा, सुतल रहेंगे, फोन करेगा सर आज क्लास चलेगा ना। अब बुध को कोई पूछ रहा है क्लास चलेगा कि नहीं, तब तो बताइए, हमको गुस्सा चढ़ जाता है। तो एकदम क्लास आप नोटिस किए होंगे, जब एक बार खुल जाता है तो बीच में बंद होता नहीं। बंद तभी होता है जब कहीं जाना पड़ रहा है। कभी आपको क्लास आने के बाद लौटना नहीं पड़ा होगा कि सर जा रहे हैं। बहुत कोचिंग में क्लास घुसने के बाद मैसेज आता है कि आज सर को तबीयत खराब हो गया। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता नहीं है। यही कॉन्सेप्ट ही है। जब मूल आत्मा दो का सेम हो जाएगा, तब बाएं से दाएं खोलेंगे तो मिरर इमेज, और नीचे से ऊपर खोलेंगे तो वाटर इमेज का कॉन्सेप्ट लगा देंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन को बनाते हैं। आज 24 तारीख है ना? हाँ, कल क्या है? तो क्रिसमस डे है बाबू, तो कोचिंग कैसे बंद रखे आप लोग बताइए ना। 1 जनवरी को आप लोग का छुट्टी लंबा हो जाएगा ना। बृहस्पतिवार को 1 जनवरी है, तो शुक्रवार को कोई आएगा नहीं, शनिवार को इससे भी छुट्टी, रविवार को इससे भी छुट्टी।
तो इससे अच्छा है 31 तक लगातार पढ़ा देते हैं, तब 31 तक पढ़ाएंगे तब ना सिलेबस आपका बिहार ऐसे। हाँ, एग्जाम चलने से नहीं होता है, किसी का बिहार एसएससी है, किसी का एडीओ है, पढ़ेंगे तभी ना सिलेबस कवर होगा। भर दिन की पटने में रहना है, सिलेबस कवर करके जाइएगा, घर में पढ़िएगा कि पटना में पढ़िएगा, आपका रेंट लग रहा है ना। विद्यार्थी यही गलती करता है, सिलेबस कवर करने के बाद पटना में नहीं रुकना चाहिए। एक बार 3 साल फंस गए ना पटना में, 4 साल, फिर तो जिंदगी बर्बाद हो जाता है। रहन सहन देखिएगा, विद्यार्थी को लगेगा घर से भी बदतर है। घर में तो 4 घंटा विद्यार्थी मम्मी पापा के समकक्ष में किताबों उल्टाता है, पटना में तो महन विद्यार्थी को देखे हैं, वो लग रहा है भोज खाने आया है। एक लड़का का सुने, कह रहा है कि सुनो ना, अगर मेरे भाई को पता चल जाए हम पटना में कितना मौज में रहते हैं तो मेरा भाई भी पटना उठ के चल आएगा। हम बोले क्या मौज में रहते हैं? सर घर में बहुत काम रहता है, मम्मी कहती है पढ़ो पढ़ो, यहाँ कोई बोलने वाला थोड़ो है। एक बार कंबल तानते हैं तो 7-8 घंटा 9 घंटा तो इसी को खींच देते हैं। तो मूल आत्मा किसका सेम है? आप वहां शो कीजिएगा, यहां पर शो कीजिएगा ताकि आपको समझ में आए। इसका मूल आत्मा सेम नहीं है। इसका मूल आत्मा सेम है। अब एगो बात बताइएगा बाबू, मूल आत्मा दिखाने के लिए इतना दूर चलाइएगा? अरे पेपर का जितना भाग होना चाहिए आधा आधी, आप उतना न दीजिएगा। तो क्या इसका मूल आत्मा सेम है? नहीं। इसका मूल आत्मा सेम है? नहीं। तो किसका मूल आत्मा सेम है? अर्थात ऑप्शन नंबर 2 का मूल आत्मा सेम है। ऑप्शन नंबर 2 का मूल आत्मा क्या है? सेम। ऑप्शन नंबर 2 का मूल आत्मा क्या हो गया? सेम हो गया। आइए आप देखिए बाबू, आप लोग जवाब दीजिएगा, हम नहीं देंगे। किसका मूल आत्मा सेम है? किसका मूल आत्मा सेम? तो मूल आत्मा देखने के लिए इसको देखेंगे तो नीचे का, नीचे में कौन सा हिस्सा, बाएं की दाएं? दाएं। आप बोलिएगा क्या ये सेम है? इसमें कई गो सर्किल था, मूलात्मा में कई गो दे दिया। इसका मूलात्मा सेम नहीं है। इसका मूलात्मा बोलिए तो बाबू, क्या इसका मूलात्मा सेम है? नियम कहता है मूल आत्मा में किसी भी प्रकार का परिवर्तन हो, पेपर जितना दूर आप काटे हैं उतना दूर तो सेम टू सेम दिखना ही चाहिए। जितना दूर आपने पेपर को काटा है उतना दूर सेम टू सेम दिखना चाहिए। तो कौन सा विकल्प, कौन सा ऑप्शन सेम टू सेम दिख रहा है? कौन सा दिख रहा है सेम टू सेम? क्या आप बताइएगा 4 नंबर में सेम टू सेम है? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि नहीं जो मैं कहना चाह रहा हूं? आप देखिएगा मूल आत्मा सेम मिल गया, तो बाएं से दाएं इसका क्या निकाला? मिरर इमेज। इसका बाएं से दाएं क्या निकाला? मिरर इमेज। और नीचे से ऊपर क्या कर दिया? इसका नीचे से आकृति किधर चले गई? ऊपर, वाटर इमेज। अगर दुदुगो का मूल आत्मा सेम निकल जाए तो फिर कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे? बाएं से दाएं मिरर, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर उसका वाटर। लेकिन कितना % मूल आत्मा कम आ जाएगा एग्जाम में? 80 से 90 लड़ जाता है क्वेश्चन। ये भी उतारिएगा। आइए किसका मूल आत्मा सेम है? किसका मूल आत्मा सेम है? यह कई गो गुना का साइन, क्या चीज का साइन कर दिया?
प्लस का क्या मूलात्मा सेम है? क्या इसका मूलात्मा सेम है? पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में जितना दूर पेपर को काटा है उतना दूर तो सेम टू सेम रहेगा कि नहीं रहेगा? तो उतना दूर क्या सेम है क्या फैल? अब एगो बच्चा बोला सर आई में क्या दिक्कत है? आई में दिक्कत बाबू ये है, आई में कई गो स्क्वायर था, 1 2 3 और 1, आई में स्क्वायर कई गो हुआ, 1 2 और 1, और चौथा स्क्वायर ऊपर गायब हो गया, तो यहां से ये फेल हो गया। तो किसका आंसर सेम टू सेम है? तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में मूल आत्मा का कॉन्सेप्ट क्या आप समझ पा रहे हैं? कितना परसेंट? 80 से 90% लड़ेगा। अगर दुगो का मूल आत्मा सेम हो जाता, एकरो मूल आत्मा एकरो सेम हो जाता, तब क्या दिमाग लगाते? दाएं से बाएं मिरर और नीचे से ऊपर वाटर। तो इसका ये मिरर हुआ, इसका ये वाटर हुआ, इसका ये क्या हुआ? वाटर इमेज। जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं तो कौन सा इमेज? मिरर की वाटर? मिरर। जब पेपर को बाएं से दाएं खोलते हैं तो, और नीचे से ऊपर खोलते हैं तो वाटर इमेज। तो पहले हम लोग मिरर वाटर लगाएंगे कि मूल आत्मा का कौन सा? पहले आप पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग में कौन सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा? और जब मूल आत्मा दूगो का सेम मिल गया उस कॉन्सेप्ट में ऑप्शन में, तो मिरर और वाटर। आएगा आएगा। कौन सा आंसर होगा? किसका मूल आत्मा सेम है? हम बोलेंगे एक गलत है तो, हम एक बोलेंगे गलत है तो, आप हमको कैसे समझाइएगा कि एक ही सही है? क्योंकि आप कहिएगा सर, आप कहिएगा सर पेपर को जितना दूर काटा होगा उतना दूर में कोई परिवर्तन हो। लेकिन आप बताइएगा बाबू, पेपर जो काटा था उसमें 2 गो सर्किल था बड़ा बड़ा नीचे, आई सर्किल कहां चला गया? त्रिभुज बताइए बाबू था इस प्रकार से, इस प्रकार से कभी मूल आत्मा में त्रिभुज बदल आई? मूल आत्मा कभी सेम है? तो किस ऑप्शन का मूल आत्मा सेम है? आप कहिएगा सर इसका मूल आत्मा, इसका मूल आत्मा और इसका मूल आत्मा दोनों का दोनों क्या है? आप देखिए 2 सर्किल यहां भी और 2 सर्किल। तो आप बोलिएगा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग कैमा नंबर नन वर्बल का चैप्टर है? मूल आत्मा में कोई परिवर्तन हो तो आप लोग बोलिएगा क्या उतारना चाहते हैं? उतारिए, एगो उतार लीजिए। उतारने से क्या होता है? रिवीजन आपको सही से होगा, किताब तो रह जाता है इधर उधर। ब्लड रिलेशन 3 से 4 में स्टार्ट होगा, फिर गायब नहीं हो जाना हरी बार। हाँ रैंकिंग टेस्ट चल रहा है, इसके बाद वेन डायग्राम। वेन डायग्राम नहीं पढ़ा है। रैंकिंग टेस्ट, हाँ अब लास्ट 2 क्लास बचे रैंकिंग टेस्ट में। आपका 5 से 6 में रैंकिंग स्टार्ट होगा। हाँ रैंकिंग टेस्ट के बाद वेन डायग्राम स्टार्ट होगा। किसके? हाँ स्टार्ट हम मिस्टेक से कर दिए रैंकिंग टेस्ट। हाँ 9 से 10 में क्या स्टार्ट कर दिए हैं? हाँ उसके बाद वेन डायग्राम स्टार्ट होगा। तो वेन डायग्राम के बाद रैंकिंग टेस्ट, ताकि वेन डायग्राम सोल्यूशन पे आधारित। क्या चीज? मिसिंग नंबर बाबू इसका कोई पैटर्न नहीं है। आपके पास जो बुक है उस बुक का 100 क्वेश्चन आप बनाइए, कमी वृद्धि होता है मिसिंग नंबर में। कोई इसमें मार्गदर्शन नहीं, पजल पढ़ाया जाएगा। मिसिंग नंबर में कोई अथी नहीं है। आप 100 क्वेश्चन बनाइएगा मिसिंग नंबर का, तब आप
हम्म, कौन सी ताश खेलिएगा? ओ तर्क शक्ति, तर्क शक्ति भी इसी में होगा, नन भरवले में। हम्म, हाँ हाँ होगा। मिसिंग नंबर पढ़ाते हैं तो विद्यार्थी मिस हो जाता है, काहे कि वो जो चीज है ना कंप्लीटली बुक देखिए और कैसे कमी वृद्धि हो रहा है उसको कीजिए। सब होगा ना सर जी नन भरबल में, अभी एक लाइन से इधर से चलेंगे। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग होगा तब ना नन भरबल पढ़ेंगे, काउंटिंग ऑफ फिगर। नहीं छूटेगा। तो पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग आसान लग रहा है कि हार्ड? रियल में है हार्ड। अगर ये मूल आत्मा नहीं पढ़ाया जाए तो विद्यार्थी तो मिररे वाटर बनाने में परेशान हो जाएगा। इसके बाद हम लोग स्टार्ट कर देंगे काउंटिंग ऑफ फिगर या कंप्लीशन ऑफ फिगर के बाद काउंटिंग ऑफ फिगर। लगातार होते होते आप लोगों का 10 जनवरी तक में पूरा इधर खत्म हो जाएगा, नन भरबल भी और कथन तर्क भी। ये बल्ले कैलेंडरे पे लटकल है क्या चीज? हाँ कैलेंडर तो भरबल में पढ़ाते हैं सोमवार से शुक्रवार। अब कैलेंडर स्टार्ट होगा 9 से 10 में, कुछ समय के बाद। कंप्लीट है तो कोई बात नहीं, आपका छूट गया है तो आप किसी भी बैच में आके पढ़ सकते हैं। जो छूट जाता है आप किसी भी बैच में आके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको भगा दिया जाएगा। समझे? जो छूट गया आप किसी भी बैच में आइए, सिलेबस को कवर कीजिए, ये डर नहीं रखिएगा सर क्या कहेंगे ये बैच में पढ़ लिए। तो हम तो ये भी कहते हैं कि कोनो चैप्टर ऐसा होता है जो 2 बार पढ़ लीजिए मेरे से, सीटिंग अरेंजमेंट 2 बार पढ़ लीजिए, मास्टर हो जाइएगा। रैंकिंग टेस्ट 2 बार पढ़ लीजिए, रैंकिंग टेस्ट 2 बार पढ़ने वाला चैप्टर है। जो कमजोर है आप उसको 2 बार पढ़ लीजिए, क्या कि याद रखिएगा कि अगर आप किसी भी चैप्टर को 2 बार पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल विद्यार्थी से तो आप आगे ही रहिएगा, जो विद्यार्थी कभी नहीं पढ़ा था। आइए 48 नंबर, 48 नंबर ऑप्शन ए में क्या प्रॉब्लम आपको लग रहा है? ऑप्शन ए तो सेम दिख रहा है। ऑप्शन ए का मूलात्मा सेम है, ई फाइल ईवी फाइल ईवी फाइल, इसका मूल आत्मा क्या है? ऑप्शन नंबर 3। कौन सा ऑप्शन? कौन सा है? ये दोनों काहे फेल हो गया? क्योंकि मूल आत्मा में त्रिभुज खड़ा था, यहाँ त्रिभुज को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। आप बताइएगा, आप बताइए, त्रिभुज जो है अप था, यहाँ त्रिभुज को क्या कर दिया? डाउन कर दिया। आप देखिएगा बाबू, हल्ला नहीं कीजिए। एक बच्चा बोला सर दिखाइएगा ऐसा ऑप्शन जिसमें दोनों का मूल आत्मा क्या हो? सेम हो। कई गो ऑप्शन है जिसका मूल आत्मा सेम दे दिया। इसका भी मूल आत्मा सेम है, इसका भी मूल आत्मा, कई गो ऑप्शन से छट गया। आप बताइए, जब दुद्दू गो का मूल आत्मा सेम है, जब दुद्दू गो का मूल आत्मा सेम है, तो आप बताइएगा मूल आत्मा सेम हो तो बाएं से दाएं कौन सा इमेज? बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर। अल्लाह ने कीजिए, देखिएगा त्रिभुज का मुंह है ऊपर, तो ऊपर से जब वाटर इमेज निकलेगा तो ई वाला ऊपर से नीचे। तो त्रिभुज का मुंह ऊपर था तो वाटर इमेज में ऊपर से नीचे। त्रिभुज का मुंह ऊपर था तो ऊपर से, लेकिन इसका वाटर इमेज देखिए तो ऊपर का ऊपरे रख दिया। ये त्रिभुज ऊपर से आना चाहिए था किधर?
क्योंकि त्रिभुज का हम लोग जानते हैं, ये त्रिभुज का जो वाटर इमेज होगा, ये त्रिभुज का मुंह है ऊपर, तो वाटर इमेज में त्रिभुज ऊपर से नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये त्रिभुज ऊपर से नीचे आया कि ऊपर का ऊपरे है। तो ये क्या हो गया बाबू, नहीं समझ रहे हैं आप लोग। ये त्रिभुज वाटर इमेज में त्रिभुज ऊपर से कहां आना चाहिए था, लेकिन ये त्रिभुज ऊपर का अभी तक कहां है, ऊपर, और ऊपर का कहां है, इसलिए ये फेल हो गया। तो जब दो गो ऑप्शन का मूल आत्मा सेम मिलेगा तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाएंगे, बाएं से दाएं मिरर, बाएं से दाएं और नीचे से ऊपर वाटर इमेज। चलिए टाइमर लग गया है, आप देखते हैं, देखिए क्या आंसर होगा। कई सेकंड लगा बनाने में, 4 सेकंड में सब जवाब दे दिए। जिंदगी में हमको टाइमर लगाने नहीं आता है, हमको टाइमर लगाने नहीं आता है, एंड ठकानिए में निकल गया। हमको टाइमर लगाने आता, ये एंड ठकानी में कहां से आ गया हमको समझे नहीं लगा, लेकिन बड़ी बढ़िया चीज है। नहीं ये टाइमिंग चल रहा है। तो आप बताइएगा किसका मूल आत्मा सेम है। बी को तो दूर दूर तक नहीं देख पा रहे हैं, कै गो है, 4 गो, इस 4 गो एक जैसा है ही नहीं, इसका मूल आत्मा दूर दूर तक नहीं है। किस ऑप्शन का मूल आत्मा सेम है? अरे तो किसका मूल आत्मा सेम है? तो क्या कोई दिक्कत है? आप बोलिएगा चैप्टर का नाम क्या है? पेपर कटिंग एंड आप बोलिएगा पेपर को कई भाग में मोड़ा जाता है? 3 भाग मोड़ा जाता है। टोटल पेपर में कई भाग होता है? 4 भाग में मोड़ते कई भाग को, और दिखता कई भाग है? एक भाग जो दिखता है वही एक भाग ये है कि नहीं है? जब ये भाग दिख रहा है तो इसको, इस भाग का नाम क्या है? इस भाग का नाम क्या है? मूल आत्मा। जब पेपर को काट करके खोलेंगे तो इस मूल आत्मा में जो कट किए हैं इस भाग में किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता? तो कौन सा भाग ऐसा इसमें परिवर्तन नहीं हुआ है? एगो लास्ट बना दीजिएगा तो छुट्टी। होमवर्क लिखिएगा। पेज नंबर कितना बोले थे पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग का? 300। तो क्वेश्चन नंबर कहां से स्टार्ट था? 39 से लेकर कहां तक है? आप वहां तक एक बार बनाइएगा जरूर, 99 तक। आइए 46 नंबर क्वेश्चन बाबू बनाइए तो। 46 नंबर बनाइए तो। कौन सा ऑप्शन है? ही तो देखने में फेल हो गया आपका। इसका मूल आत्मा सेम, लेकिन इसका मूल आत्मा लग रहा है सेम, लेकिन हड्डी, इस सर्किल किधर ऊपर जाना चाहिए था, सर्किल किधर कर दिया, तो आप फंसिएगा क्या? तो किसका मूल आत्मा सेम है? जानते हैं, रिवीजन नहीं कीजिएगा भूल जाइएगा। रिवीजन करते रहिए बाबू। जो पढ़ा देते हैं उसको रूम पर जाकर किताब से जरूर 5 क्वेश्चन पर डे बनाइए। तो चलिए, जय हिंद जय भारत। मिलते हैं हम लोग नन भरबल के क्लास में कल। खुश रहिए। नहीं 4 भाग होगा पेपर में। गुड, खुश रहिए। ऐसा कभी नहीं होगा पेपर को 8 भाग में मोड़ दिया। 5 भाग आप पेपर का निकालिए तो कभी जिंदगी में निकलेगा? पेपर का कभी 8 भाग हो, अब पेपर को कभी 3 भाग में आप मोड़, पेपर कई भाग में मुड़ाएगा? 4 भाग में। हाँ, मतलब 4 भाग होता है, 1 भाग दिखेगा।